राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं ना, और उसमें अपने व्यावसायिक नृत्य पढ़े लिए थे, क्षेत्रीय नृत्य हमने स्टार्ट किए थे कुछ। हमने क्षेत्रीय नृत्य पढ़े जैसे अग्नि नृत्य पढ़ा, फिर हमने मेवाड़ का घेर नृत्य पढ़ा, और मेवाड़ के ही दो नृत्य और पढ़े थे। एक तो था हमारा तलवारों की घेर, और एक हमारा बाड़मेर का था आंगी बांगी घेर, है ना। यहाँ तक पढ़ा, उसके अलावा कोई पढ़ा बात नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए हम, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, गांव है भानगढ़ बांध। भानगढ़ बांध गांव है, भानगढ़ बांध। हाँ हाँ, गांव पूछ लिया, हाँ। हाँ गांव बंदिया गांव है। हम बात करने वाले अगला नृत्य रण नृत्य, हेडिंग डालेगा रण नृत्य। रण नृत्य की बात करेंगे, रण नृत्य, रण नृत्य की बात करेंगे। रण नृत्य, इसका हम क्षेत्र की बात करते हैं, रण का क्षेत्र। तो ये है हमारा मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है। फिर बात करते हैं नर्तक की, कौन करता है, तो सरगड़ा। सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। सरगड़ा एक जाति है, जैसे ढोली जाति होती है गाने बजाने वाली जाति, उसी प्रकार से एक जाति है सरगड़ा जाति, वो बजाती है, उसके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसकी विशेषता की बात करते हैं। विशेषता, क्या विशेषता है कि यह वीर रस प्रधान नृत्य, यह वीर रस प्रधान नृत्य है, वीरता वाला नृत्य है, तो इसलिए इसको कह दिया वीर रस प्रधान नृत्य है। दूसरी विशेषता, दो पुरुष हाथों में, दो पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल, तलवार लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन, युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं, ये इस नृत्य में होता है। लिखेगा, हम बात कर रहे हैं इस नृत्य की, युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यह नृत्य हमारा क्या कहलाया, रण नृत्य कहलाया। रणनीति मेवाड़ क्षेत्र का सरड़ा जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। वीर रस प्रदान है, इसमें वीरता दिखाई जाती है, युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, अतः इसको अपन ने वीर रस प्रदान नृत्य में कहा है। मेवाड़ का रण नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं अपन लोग। दो पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। करें बात आगे। अगला नृत्य जो है वो है हमारा गीदड़ नृत्य। देखिएगा, गीदड़ नृत्य की बात करते हैं। गीदड़ नृत्य का जो क्षेत्र है वो है हमारा शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी, शेखावटी का मतलब हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू, झुंझुनू इन 3 जिलों में होता है। इसके अवसर की बात करते हैं, किस अवसर पर होता है, तो डांडा रोपण, डांडा रोपण, डांडा रोपण का मतलब होता है प्रहलाद की स्थापना, प्रहलाद की स्थापना, स्थापना से
होली दहन तक, क्या चक्कर है, से होली दहन तक इस नृत्य को किया जाता है। होली दहन तक इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी नर्तक की। कौन करता है? केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा होता है, केवल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। वाद्य बजते इसमें नगाड़ा, ढोल, चंग और डफ, ये 4 वाद्य बजते हैं। विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं कि इस नृत्य में पुरुष महिलाओं, नृत्य में पुरुष महिलाओं की वेशभूषा, महिलाओं की वेशभूषा वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। जिन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, घनघोर या मेहरी, घनघोर या मेहरी कहा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में नर्तक जो महिला वेशभूषा में होते हैं, उन महिला वेशभूषा वाले नर्तकों को क्या कहा जाता है? घनघोर या मेहरी कहते हैं, घनघोर या मेहरी। याद रखना इस चीज को। फिर नृत्य में अनेक नृत्य में अनेक स्वांग, जैसे स्वांग का मतलब होता है नाटक, जैसे सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, शिव पार्वती, डाकी डाकण, डाकी डाकण रचे जाते हैं। स्वांग का मतलब होता है नाटक, ऐसे नाटक रचे जाते हैं जिसमें सेठ सेठानी, शिव पार्वती, डाकी डाकण, इस प्रकार के नाटक इसमें रचे जाते हैं। लिखिएगा। दो बातें इंपॉर्टेंट, एक तो वेशभूषा पहनकर जो नृत्य करते हैं, महिला वेशभूषा पहनकर, उन नृत्य को गणगौर कहते हैं। और दूसरा, ये एक ऐसा नृत्य है जिसकी खास विशेषता कि यह होली दहन से पहले हो रहा है। बाकी सारे नृत्य होली दहन के बाद होते हैं, ये होली दहन से पहले किया जाता है। ऐसा नृत्य हमारा गीदड़ नृत्य। लिखिएगा। लिखा? पैराग्राफ मत बनाना, पॉइंट वाइज लिखना है ना, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। आगे बात करते हैं अगले नृत्य की। शेखाटी का ही एक नृत्य और है जिसका नाम है चंग नृत्य। चंग चंग नृत्य की बात करते हैं। यह भी हमारा शेखावटी का ही नृत्य है। क्षेत्र की बात करते हैं, ये हो गया हमारा शेखावटी क्षेत्र में होने वाला नृत्य है।
फिर बात करते हैं अवसर की। चंग नृत्य कब होता है? तो अवसर है, होली पर होता है। शब्द है चंग नृत्य, तो वाद्य भी इसमें चंग वाद्य बजाया जाता है। नर्तक की बात करें तो केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा। देखिएगा अधिकांश नृत्य, हम राजस्थान की बात करें तो अधिकांश नृत्य केवल पुरुषों द्वारा होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम पुरुषों को कह दें नृत्य करने के लिए तो आता ही नहीं है, लेकिन ज्यादातर कलाकार हमारे पुरुष ही हैं जो नृत्य करते हैं। फिर इसकी विशेषता की बात करते हैं। क्या विशेषता है इस नृत्य की? पहला है नर्तक वृत्ताकार घेरे में चंग बजाकर नृत्य करते हैं। पहली विशेषता, गोल घेरे में घूमेंगे और चंग बजाते हुए नृत्य करेंगे। और सेकंड विशेषता, नृत्य के दौरान धमाल गीत गाए जाते हैं, धमाल गीत गाए जाते हैं। याद रखना कि राजस्थान में किस नृत्य में धमाल गीत गाया जाता है? तो चंग नृत्य में धमाल गीत गाए जाते हैं, लिखेगा यह बात। चंग नृत्य शेखावाड़ी क्षेत्र का होली अवसर पर होता है। चंग वाद्य बजता है, केवल पुरुष लोग इस नृत्य को करते हैं। वृत्ताकार गोल घेरे में घूमते हुए चंग बजाते हुए नृत्य करते हैं और गीत गाए जाते हैं, इसमें धमाल गीत गाए जाते हैं। यह नृत्य हमारा शेखावाटी का चंग नृत्य और एक गीदड़ नृत्य कहलाया। लिखे। बड़े आगे अगले नृत्य की बात करते हैं। अगला नृत्य हमारा जैसलमेर का है, हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य जैसलमेर का नृत्य हमारा क्षेत्रीय नृत्य हिंडोलान। हिंडोला वाला हिंदा देना है ना, झूला। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र इसमें जैसलमेर, जैसलमेर क्षेत्र का नृत्य है। फिर बात करते हैं अवसर, किस अवसर होता है? पूर्वजों की आराधना में, जो भी पूर्वज मरते हैं, हमारे व्यक्ति मर जाता है, उन पूर्वज होते हैं, उनकी आराधना में किया जाता है। और नर्तक है स्त्री पुरुष द्वारा, नर्तक है हमारा स्त्री पुरुष द्वारा। यह नृत्य हमारा हिंडोला नृत्य कहलाया। हिंदा देकर, पूर्वजों को हिंदा देकर इस नृत्य को किया जाता है। यह हमारा हिंडोला नृत्य कहलाया। अपने ही घर पर कोई व्यक्ति की देहांत हो गया तो उसकी आराधना भी इस नृत्य को करते हैं। एक नृत्य हमारा बाड़मेर का कानुड़ा नृत्य। कानुड़ा नृत्य, कानुड़ा नृत्य का क्षेत्र की बात कर दें तो इसका क्षेत्र है बाड़मेर। बाड़मेर क्षेत्र में होता है। इसके अवसर की बात करें, अवसर है कृष्ण जन्माष्टमी। कानुड़ा ही अपन भगवान कृष्ण जी को कहते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर होता है, कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। और नर्तक की बात करूं तो स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष का मतलब हो गया है ये हमारा युगल जोड़ी है। युगल जोड़ी नृत्य कहला, केवल एक स्त्री एक पुरुष करता है तो वो हमारा स्त्री युगल जोड़ी के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य था हमारा कानुड़ा नृत्य।
हिंडोला नृत्य जैसलमेर में, कानोड़ा नृत्य बाड़मेर में। पश्चिमी राजस्थान के नृत्य हैं। बड़े आगे, नेक्स्ट अगले नृत्य की बात करता हूं, पश्चिमी राजस्थान का। वो नृत्य हमारा ढोल नृत्य, ढोल ढोल नृत्य। ढोल नृत्य का क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है जालोर, जालोर क्षेत्र का नृत्य है। अवसर की बात करें तो अवसर है विवाह पर होता है। नर्तक है इसके सरगड़ा, माली, ढोली, भिल, पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। वाद्य की बात करें, क्या वाद्य बजता है? 4 या 5 ढोल बजते हैं इसमें। और फिर इसकी विशेषता की बात करते हैं। विशेषता, क्या विशेषता हमारी इस ढोल नृत्य की? पहली विशेषता है नृत्य का मुखिया थाकना शैली मतलब जोश भरना, थाकना शैली। नृत्य का मुखिया थाकना शैली में ढोल बजाकर नृत्य करता है। ढोल बजाकर नृत्य करता है। ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में पैटर्न कला दिखाई जाती है, तो वो नृत्य हमारा कच्ची घोड़ी। उसी प्रकार किस नृत्य में थाकना शैली दिखाई जाती है, तो हमारा ढोल नृत्य में। ऐसे याद रखना है ना। सेकंड बात करते हैं, कुछ नर्तक मुंह में तलवार रखकर हाथों में डंडे लेकर नृत्य करते हैं। हाथों में डंडे लेकर नृत्य करते हैं। एक और विशेषता, वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता, इस नृत्य को कोमल कोठारी, सॉरी माफी चाहूं, इस नृत्य को जय नारायण व्यास द्वारा संरक्षित किया गया। अभी पहले हमने एक नृत्य पढ़ा था, अग्नि नृत्य। उस अग्नि नृत्य को संरक्षित किसने किया था? बीकानेर महाराजा गंगासेन ने। और इस नृत्य को संरक्षित किसने किया? जय नारायण व्यास ने। ऐसे याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है यह प्रश्न आपके एग्जाम में। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र में विवाह अवसर पर 4 जाति जनजाति द्वारा होता है। सरगड़ा, माली, ढोली, भिल, पुरुषों द्वारा 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल बजाने वाला मुखिया थाकना शैली में ढोल बजाना प्रारंभ करता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, जय नारायण व्यास जो हमारे राजस्थान के पूर्व सीएम रहे हैं, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो पर एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही प्रकार के मुख्यमंत्री में जय नारायण व्यास का नाम आता है, स्वतंत्रता सेनानी। तो इन विद्वान द्वारा इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जाने सकने वाला प्रश्न बनता है। आजकल जो आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम ले रहा है, उससे लग रहा है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। सीधा सीधा नहीं पूछती है नृत्य के बारे में,
2 लाइन दे देगा और कह देगा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। 3 लाइन दे दी और उसमें से आपको पूछ लेते हैं, तो आपको पूरी राम कहानी याद होगी, तभी आप उस प्रश्न का आंसर निकाल पाएंगे। तो थोड़ा पैटर्न चेंज करना अपने आप को, है ना, पढ़ने का तरीका चेंज करना। और पूरा 1 मीटर पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने का ज्यादा ध्यान लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करें। जितने ऑब्जेक्टिव आपके आंखों के सामने से निकलेंगे उतने आपके क्वेश्चंस राइट होना चालू होगा, है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करते रहें, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद, एक पूरा टॉपिक याद करने के बाद हाथों हाथ लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फल्गु भाई का अभी मैं बोलो, पहले कल तो बताया नहीं था मैंने, परसों बताया था आपको फल्गु भाई के बारे में। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आएंगे इसी प्रकार से, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत रहती है। आगे बढ़ू। अगला जो नृत्य है, लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य, लुम्बर नृत्य, लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य का क्षेत्र की बात करें, किस क्षेत्र में था, तो लुम्बर नृत्य भी हमारा जालोर क्षेत्र का है, जालोर क्षेत्र का है। अवसर की बात करें, किस अवसर पर होता है, तो यह होली पर होता है। नर्तक की बात करते हैं, नर्तक, तो नर्तक है केवल महिलाएं, केवल स्त्रियां, केवल स्त्रियां इस नृत्य को करती है। विशेषता की बात करें, विशेषता, एक विशेषता इसकी कि नृत्यांगना के पांव की गति पर तालियां बजाई जाती है, तालियां बजाई जाती। जैसे नृत्यांगना की जो पांव की गति बनेगी, जैसे पांव आगे बढ़ाएगी पीछे करेगी और बाकी के लोग तालियां बजाएंगे, ये हमारा लुम्बर नृत्य कहलाया, लुम्बर नृत्य कहलाया। पश्चिमी राजस्थान में जितने भी नृत्य होते हैं उनकी बात करें, ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान, जिसमें अपन ने थोड़े शेखावटी क्षेत्र को भी ले लिया, पश्चिमी राजस्थान में डाले तो शेखावटी क्षेत्र के नृत्य, फिर में जैसलमेर के, बाड़मेर के, जालोर के। अब बात करते हैं अपन जोधपुर जिले के जो नृत्य हैं उसकी बात करते हैं। अगला क्षेत्रीय नृत्य है, वो है हमारा गुडला नृत्य। गुडला नृत्य, गुडला नृत्य की बात करते हैं, फेमस नृत्य है। क्षेत्र विशेष की बात करें तो क्षेत्र है हमारा जोधपुर, मारवाड़ में होता है। कहीं कहीं शब्द मारवाड़ आ जावे तो ध्यान रखना है, मारवाड़ में होता है, जोधपुर मारवाड़। और फिर इसके अवसर की बात करें, किस अवसर पर होता है, अवसर है चैत्र, चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्या मतलब हुआ इसका, शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी। साथियों, आपको मैंने त्योहार पढ़ाया था, गुडला त्योहार कब मनाया जाता है मारवाड़ में, गुडला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी, बस एक ही दिन, 11 दिन, तो फिर बोलो, पूरा बोलो, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, है ना, समझ में आया। और वह राजस्थान का कौन सा त्योहार कहलाता है, मारवाड़ का महिलाओं की आजादी का प्रतीक कहलाता है। बस वो तो लंबे समय तक चलने वाला त्योहार है, और नृत्य केवल एक दिन होता है, और वह है हमारा शीतलाष्टमी पर, चैत्र कृष्ण अष्टमी, दोनों चीजें याद रखना, है ना। फिर बात करते हैं नर्तक की, कौन करता है इस नृत्य को, कुंवारी लड़कियां तथा महिलाएं, विवाहित महिलाएं
इस नृत्य को करती है गुड़ला। अब शब्द ले लेते हैं गुड़ले का अर्थ। गुड़ले का अर्थ क्या है? तो गुड़ले का अर्थ होता है छिद्रित मटका। छिद्रित मटका, छिद्रित मटका कहलाता है। छिद्रित मटके को अपन गुड़ला का अर्थ कहते हैं। अब इस नृत्य की विशेषता की बात करें, विशेषता क्या है? विशेषताएं, विशेषता है नृत्यांगनाएं, नृत्यांगनाएं सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक, छिद्रित मटके में जलता दीपक रख कर नृत्य करती है, रख कर नृत्य करती है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट, इस नृत्य को रूपायन संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, इस नृत्य को रूपायन संस्थान कहां पर है? बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर। इस नृत्य को रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। संस्थापक कोमल कोठारी द्वारा संरक्षित किया गया। साथियों, आपके सामने 3 ऐसे नृत्य आ गए हैं जिसको संरक्षण प्रदान किया है। अग्नि नृत्य को बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने, ढोल नृत्य को पूर्व सीएम जयनारायण व्यास ने, और गुड़ला नृत्य को कोमल कोठारी ने। एग्जाम में प्रश्न आने की प्रबल संभावना रखेगा, याद करके जाने की जरूरत है। ये नृत्य जो होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और क्वेश्चन में चाहते लेना, रात्रि में होता है, रात्रि में, है ना, रात को होता है, अष्टमी की रात्रि में होता है। इसने यह नृत्य जो किया जाता है वो हमारा गुड़ला नृत्य कहलाया। बात करें अपन मारवाड़ के नृत्य की, जोधपुर का गुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को, आप और चाहे तो यहाँ नोट करके अलग से लिख लेना, गुड़ला त्योहार, या नोट करके आपके सामने लिख लेता हूँ, दोनों चीजें आपके याद रहेगी। गुड़ला जो त्योहार है, गुड़ला त्योहार, त्योहार कब मनाया जाता है? त्योहार तो वो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। ये बात जरूर याद रखना, एग्जाम में कहीं पूछे। गुड़ला त्योहार जो है चित कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक होता है, और गुड़ला नृत्य जो होता है वो केवल एक दिन अष्टमी पर ही किया जाता है। लिख लीजिएगा इस बात को। बड़े आगे 3 नृत्य, 3 संरक्षक एग्जाम में पूछने की संभावना, और चौथा नृत्य और चौथा संरक्षक जो होगा वो असंगत होगा। अगर संगत में पूछ लें कि निम्न में से कौन सा असंगत है, तो चौथा जो होगा वो असंगत होगा। 3 संगत होंगे, अग्नि नृत्य को बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा, ढोल नृत्य को पूर्व सीएम जयनारायण व्यास द्वारा, और गुड़ला नृत्य को रूपायन संस्थान के संस्थापक कोमल कोठारी द्वारा संरक्षित किया गया है। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। और गुड़ला त्योहार, गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? तो शीतलाष्टमी पर रात्रि में कुंवर लड़कियां और महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं। अगला जो नृत्य है वो है हमारा डांडिया नृत्य। देखिएगा, डांडिया नृत्य।
डांडिया नृत्य की बात करते हैं। डांडिया नृत्य की बात करते हैं। डांडिया नृत्य कब किया जाता है? तो सबसे पहले क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र, इसके क्षेत्र की बात करें, डांडिया नृत्य का क्षेत्र है जोधपुर। जोधपुर में होता है हमारा डांडिया नृत्य। फिर बात करते हैं इसके अवसर की, किस अवसर पर होता है? तो ये होता है होली के बाद। होली के बाद इस नृत्य को किया जाता है डांडिया। कौन करता है? नर्तक की बात करते हैं। इसके नर्तक कौन है? तो नर्तक के केवल पुरुषों द्वारा। कौन करता है? केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। पुरुष लोग ही करते हैं। जब इस नृत्य को करते हैं उसमें कौन सा वाद्य बजता है? तो शहनाई एवं नगाड़ा, शहनाई और नगाड़ा वाद्य बजता है। जब यह नृत्य होता है उसमें गीत गाए जाते हैं। किसके गीत गाए जाते हैं? तो बडली के भेरूजी, बडली के भेरूजी, बडली के भेरूजी के गीत इसमें गाए जाते हैं। अब बात करते हैं डांडिया नृत्य की विशेषता। दो विशेषता हैं, बात करेंगे विशेषताएं इस नृत्य की। पहली विशेषता, नृत्य में 20-25 पुरुषों की दो टोलियां हाथों में डंडे लेकर गोल घूमते हुए नृत्य करते हैं। ये तो पहली विशेषता। 20-25 पुरुषों की दो टोलियां, ये एक दो टोली, एक ये टोली, यहाँ पुरुष खड़े हो गए हैं, ये दो टोलियां हो गई, और एक ये टोली है, यहाँ पुरुष खड़े हो गए हैं, और दो टोलियां बनाकर फिर इस नृत्य को करते हैं, है ना। दो टोलियां हो गई। और नर्तक शिवजी, साधु, राम सीता की वेशभूषा पहनते हैं। ऐसी वेशभूषा पहनकर फिर इस नृत्य को करते हैं। वो हमारा डांडिया नृत्य कहलाया मारवाड़ का। डांडिया नृत्य जोधपुर में होली के बाद किया था, केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ा और सनई वाद्य बजाया जाता है। बड़ेली जी के भेरू जी के, उस क्षेत्र के बड़ेली जी है, उनके भेरू जी का गीत का गायन किया जाता है। 20-25 पुरुषों की दो टोलियां होती है जो हाथों में डंडे लेकर गोल घूमते हुए, जैसे अपन गरबा करते हैं वैसे ही ये डांडिया करते हैं। और शिव जी, साधु, संत, राम सीता आदि की वेशभूषा पहनकर इस नृत्य को किया जाता है। वह नृत्य हमारा क्या कहलाया? डांडिया नृत्य कर। तो ये थे साथियों हमारे मारवाड़ क्षेत्र के पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख नृत्य जो अभी हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। मैं आप सबको फिर से रिवीजन कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा जिससे आपको वो चीज़ याद हो जाए। आपको अपने लिप्स हिलाते जाना है और बोलते जाना है। कल तक की जो क्लास पढ़ी थी वो हमने 3 क्षेत्रीय नृत्य पढ़े और उसके बाद हमने मेवाड़ के नृत्य पढ़े। कौन से? मेवाड़ के। मेवाड़ में नृत्य पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था मेवाड़ का? एक पढ़ा था हमने। वैसे व्यावसायिक क्षेत्र की बात करें तो हमने भवाई पढ़ा, वो भी हमारा विशेष तौर पर मेवाड़ क्षेत्र का। उसके अलावा मेवाड़ क्षेत्र का क्षेत्रीय नृत्य में पढ़ा हमने घेर नृत्य, जो मेवाड़ का भी है और बाड़मेर का भी है। फिर बाड़मेर का ही अगर घेर कर रहे हैं तो बाड़मेर की आंगी बांगी घेर की बात करी, लाखेटा काम की। और अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का हमने नृत्य पढ़ा, कौन सा? रण नृत्य। कौन करता है? सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा। जैसे ढोली जाति होती है बजाने का काम करती, उसी प्रकार से बांकिया बजाने का काम करती है सरगड़ा जाति। तो सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। रण है, शब्द आता है रण, रण का मतलब युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करना, यह युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना पुरुषों द्वारा किया जाता है। अतः यह नृत्य हमारा वीर रस प्रधान
नृत्य कहलाया। फिर है हमारा गिद्दड़ नृत्य। हम सीधे मेवाड़ से कहाँ पहुंच गए, उत्तर में। और गिद्दड़ नृत्य की बात करते हैं, सिकाउटी क्षेत्र में होता है, जो सिक्का चुरू झुंझुनू जिले में होता है। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जो होली जलने से पहले होता है। बाकी सब नृत्य होली के बाद होते हैं। होली जल रही उस दिन होंगे या होली के बाद होंगे, लेकिन यह नृत्य एक ऐसा है होली जलने से पहले। डांडा रोपण, और डांडा कब रोपा जाता है, माघ पूर्णिमा, भक्त प्रहलाद की स्थापना होती, वहां से होली दहन तक इस नृत्य को किया जाता है। याद रखना, राइट किया है, एग्जाम पॉइंट से अच्छा प्रश्न बनता है। ठीक है, कौन करता है, केवल पुरुष करते हैं। क्या वाद्य बजते हैं, नगाड़ा, ढोल, चंग, डफ वाद्य बजता है। इसमें कुछ पुरुष क्या करते हैं कि महिलाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। जो महिलाओं की वेशभूषा पहनकर पुरुष नृत्य करते हैं, उन पुरुष नर्तकों को हम क्या बोलते हैं, गणगौर या मेहरी। क्या बोलते हैं, गणगौर या मेहरी। मन ही मन में बोलते जाना, लिप्स हिलाना है। गणगौर या मेहरी क्या है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। गणगौर त्योहार है, उसके अलावा गणगौर क्या है, गणगौर एक होटल भी है, उसके अलावा गणगौर क्या है, गणगौर एक गीत है, उसके अलावा गणगौर क्या है, तो गणगौर एक प्रकार का पात्र है जो गिद्ध नृत्य में पुरुष महिला वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। ऐसा प्रश्न पूछेगा, याद रखना, अच्छा प्रश्न। या गणगौर या मेहरी, मेहरी शब्द भी याद रखना। इसमें अनेक प्रकार के जो रचना रची जाती नाटक, जैसे मेरी कौन हुआ, ये सेठानी मेरी हो गई, और कौन हुआ, दुल्हन हो गई, और कौन हुआ, पार्वती, और कौन हो गया, डाकण। डाकी कौन है पता है, नहीं नहीं, डाकण का हस्बैंड है डाकी। हाँ, डाकण का हस्बैंड कौन है, डाकी। देखो ना, इसमें सेठ सेठानी, पति पत्नी आए, दूल्हा दुल्हन, है ना, शिव पार्वती, और डाकी और डाकण। डाकी हस्बैंड है और डाकण पत्नी है। जैसे भूत की पत्नी भूतनी, डाकण का पति डाकी, चुड़ैल का पति नहीं है, चुड़ैल कुंवारी। बेटा बात करूं राजू, नहीं बात है ना, चुड़ैल कुंवारी है बेटा, शादी नहीं हुई है। चलिए अब बात करते हैं चंग नृत्य। ये भी हमारा शेखावटी क्षेत्र का होली पर होता है। चंग वाद्य पुरुष बजाते हैं और गोल घेरे में घूमते हुए चंग बजाते हुए नृत्य करते हैं। और गीत कौन से गाए जाते हैं, धमाल गीत। इसमें केवल ये बात ही इंपॉर्टेंट है कि किस नृत्य में धमाल गीत गाए जाते हैं, तो हमारा चंग नृत्य में धमाल गीत गाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर बात करते हैं अगला, हिंडोला नृत्य, जो हमारा शेखावटी पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर होता है। कब होता है, जब भी हमारे पूर्वजों की आराधना करनी पड़ती है, तब पूर्वज की मूर्ति को अपन झूले में बिठाकर वो झूला झुलाते हैं और महिला पुरुष उसके बाएं दाएं घूमते हुए नृत्य करते हैं। ये हमारा कौन सा नृत्य कहलाया, इंडोला नृत्य कहलाया। कानूड़ा नृत्य कहाँ होता है, बाड़मेर में। कानूड़ा किसको कहते हैं, मारो कानूड़ो बेटो। केतन कहते हैं, किसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। हमारे छोटे बच्चे को भी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आती है, जन्म आता है, जन्मती आती है, उस दिन इस नृत्य को बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। और कौन करता है, स्त्री पुरुष, केवल एक स्त्री और एक पुरुष करते हैं। उस नृत्य को अपन युगल जोड़ी नृत्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, युगल जोड़ी नृत्य कहलाता है। जैसे हमारे क्लास में भी एक भाई बहन है, भाई बहन नहीं है, फियोंसी है, वो युगल है, युगल जोड़ी हो गया। आज आई नहीं है ना, दोनों ही, एक नहीं आती, दूसरी भी नहीं आई, दूसरी नहीं आती, वो भी नहीं आया, दोनों ही का कॉम्बिनेशन है। बात करें ढोल नृत्य की, कौन सा ढोल नृत्य, कहाँ होता है, जालौर क्षेत्र में होता है। किस अवसर पर, विवाह अवसर पर। कौन करता है, चार जाति जनजाति करती, कौन सी, सरगड़ा, माली, ढोली और भिल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। क्या बजता है, 4-5 ढोल बज। इसमें विशेष विशेषता क्या है कि ढोल बजाने वाला जो मुखिया है, वो ढोल किसमें बजाएगा, थाकना से, इसमें डुम बम 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 बम, इस तरह से जोश भरेगा उन 4 नर्तकों में। तो वो जोश भरना क्या कहलाता है, थाकना शैली। ये एक और इंपॉर्टेंट बात कि किस नृत्य में थाकना शैली दिखाई जाती है, तो वो शैली हमारी ढोल नृत्य में। दूसरा कि इस नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया, संरक्षित किसने किया, तो पूर्व सी में हमारे जयनारायण व्यास, उनके द्वारा इसको नृत्य को संरक्षित किया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन लुम्बर नृत्य, जालौर क्षेत्र का। होली अवसर पता केवल स्त्रियां करती है, और पांव जैसे से आगे बढ़ाएगी पीछे करेगी, और पांव की गति पर तालियां बजाई जाती है। आगे गड़ी और ये टपक, और पीछे की ये टपक, भाई ये टपक 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 यूं करना है, तालियां बजानी। वो नृत्य हमारा कौन सा कहलाया, लुम्बर नृत्य कहलाया। ठीक है, फिर नृत्य आ रहा है गुड़ला। गुड़ला, 2 बातें याद है। गुड़ले का अर्थ क्या है, केवल गुड़ले का अर्थ क्या है, तो छिद्रित मटका है, छेद वाला मटका। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। कहाँ मनाते हैं, मारवाड़ में मनाते हैं। किसका प्रतीक है, महिलाओं की आजादी का प्रतीक है। किसकी याद में मनाया जाता है, तो हमारे मारवाड़ के शासक राव सातर देव जी की याद में मनाया जाता है। गुड़ला नृत्य कब होता है, कहाँ होता है, मारवाड़ में। कब होता है, शीतलाष्टमी पर, शीतलाष्टमी की रात्रि में। कौन करता है, कुंवारी लड़कियां और महिलाएं करती।
क्या है नृत्य में कि छेद वाला मटका है, उसमें जलता दीपक रख लिया, वो छोरिया नृत्य करेगी। इस नृत्य को किसने संरक्षित किया? रूपायण संस्थान है, हमारी एक सांस्कृतिक संस्थान है रूपायण संस्थान। कहाँ पर है? बोरुंदा गांव जोधपुर में। वहां के संस्थापक है हमारे कोमल कोठारी, उनके द्वारा इस नृत्य को संरक्षण दिया गया, संरक्षित किया गया। अगला नृत्य डांडिया नृत्य। कहाँ होता है? जोधपुर में। कब होता है? होली के बाद। कौन करता है? पुरुष करते हैं। क्या बजता है डांडिया नृत्य में? शहनाई और नगाड़ा। किसके गीत गाए जाते हैं? बड़ेली जी के, बिरजू जी के गीत गाए जाते हैं। दो टोलियां हाथों में डंडे लेकर नृत्य करती है और नर्तक क्या बनते हैं? शिव जी, सीताराम, साधु संत इस तरह बनकर वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। वह नृत्य हमारा क्या कहलाया? डांडिया नृत्य कहलाया। शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम पूर्वी राजस्थान की ओर चलते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान था, सीधे गाड़ी में बैठकर सीधा यूं आ जाते हैं पूर्वी राजस्थान। वो पूर्वी राजस्थान का नृत्य है बम नृत्य। कौन सा? बम नृत्य। लिखेगा बम नृत्य। बम नृत्य की बात करते हैं। बम नृत्य क्षेत्र विशेष की बात करते हैं बम नृत्य की, तो क्षेत्र है भरतपुर अलवर। कौन सा क्षेत्र है हमारा? क्षेत्र की बात करें भरतपुर अलवर, बी ए ना कि ए बी। भरतपुर और अलवर में होता है। अलवर याद रखना, अगर ऑप्शन दोनों ही अलग अलग आ जावे कि बम नृत्य होता है, ए ऑप्शन में भरतपुर आ जाए, बी ऑप्शन में अलवर आ, सी में करौली, डी में सवाई माधोपुर आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? भरतपुर ही सही होगा। क्योंकि आपने क्या कर रखा है ग्रेजुएशन में? बीए कर रखा है। क्या कर रखा है? बीए। बी और ए, बी भरतपुर, ए अलवर। ए बी मत करना, बीए करना है। ठीक है, क्लियर हो गया राजू? चलिए अब बात करते हैं इसके क्षेत्र की, सॉरी अवसर की बात करते हैं। अवसर, अवसर कब होता है? यह होता है हमारी नई फसल पकाई की खुशी। क्या है? नई फसल, नई फसल पकाई, पकाई की खुशी। नई फसल पकाई की खुशी। और वो खुशी कब जाहिर होती है? फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह में। अभी कौन सा महीना चल रहा है साथियों? कौन सा महीना चल रहा है अभी हमारा? 11वां महीना चल रहा है। कौन सा? माघ। वैसे माघ तो खत्म हो गया, फाल्गुन लग गया है, कृष्ण पक्ष चालू हो गया, 2-3 दिन हो गए, है ना? तो अभी इस समय अंतराल में आप देखना फरवरी आदि होगी और आप खत्म होने आई, और मार्च महीने के आसपास आपके फसल कट जाएगी। क्या? गेहूं। तो उस फसल पकाई की खुशी में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, फिर बस बजाते हैं इसमें वाद्य। क्या क्या वाद्य बजता है? वाद्य बजता है नगाड़ा, नगाड़ा, थाली, चिमटा और ढोलक। ये 4 वाद्य इसमें बजते हैं। विशेष तौर पर बजता है हमारा नगाड़ा वाद्य। फिर बात करते हैं इसमें नृतक की। कौन करता है इस नृत्य को? तो किसान स्त्री पुरुष द्वारा। किसान स्त्री पुरुष द्वारा। जिसके खेत में फसल पकी है वो किसान और उसकी लाड़ी वही नृत्य करते हैं, हर कोई नहीं करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें गीत। कौन से गीत गाए जाते हैं? तो इसमें गीत गाए जाते हैं रसिया गीत। रसिया गीत गाए जाते हैं। रसिया गीत। रसिया गीत किससे संबंधित हैं? तो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति भरे गीत, भक्ति भरे गीत हैं, जिसको अपन रसिया गीत कहते हैं। अतः इस नृत्य का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम हो गया बम रसिया। बम रसिया हो गया, बम रसिया नृत्य ना इसका उपनाम हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी विशेषता, विशेषताएं, विशेषताएं। विशेषताएं क्या? विशेषता है नृत्य में एक ऊंचा, एक ऊंचा मचान बनाकर, मचान बनाकर उस पर नगाड़ा रखकर बबूल के डंडों से बजाया जाता है। बबूल के डंडों से बजाया जाता है, बजाया जाता है। एक विशेषता और है, नृत्य
समाप्ति नृत्य समाप्ति पर गुड़ धनिया प्रसाद दिया जाता है, दिया जाता है। यह नृत्य था हमारा बम दरसिया या बम नृत्य कहलाया। लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। मचान मतलब एक ऊंचा एक लकड़ी का बना देते हैं जिस पर खड़े रहे इन्हें का, है ना। हाँ, एक टावर टाइप भी हुआ। हाँ, खेतों के अंदर नहीं बनाते, अपने पेड़ों के ऊपर बना दिया, वहां पे बैठ गए और फिर कोई इस तरह के कोई जानवर आए तो उनको भगा सके, इस तरह से मचान बनता ऊंचा ऐसा। बम नृत्य भरतपुर अलवर क्षेत्र में होता है। नई फसल पकाई की खुशी में होता है। फाल्गुन माह है, विशेष गेहूं है। क्या बजता है? नगाड़ा, थाली, ढोलक और चिमटा वाद्य बजता है। किसान स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। रसिया गीत गाए जाते हैं। रसिया गीत किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण के रस भरे गीत हैं। रसिया नहीं कहते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या किया? रासलीला रची है, रसिया गीत कहलाए। अतः इस नृत्य का उपनाम हो गया बम रसिया। बम नृत्य और रसिया गीत नृत्य का उपनाम बम रसिया। एक ऊंचा मचान बना दिया, उस पर नगाड़ा रखे, बबुल के डंडों से बजा, बुम 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 आवाज आती है। बबुल के डंडों से जब बम बजता है, नगाड़ा बजता है, अतः इस नृत्य का नाम ही बम रख दिया, है ना। और नृत्य जैसे समाप्त होगा उसके बाद क्या बढ़ता है? गुड़ और धनिया का प्रसाद दिया जाता है। कौन करता है? किसान स्त्री पुरुष। क्यों करते हैं? उनके यहाँ पर फसल पकाई हुई, अतः उनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। वह नृत्य हमारा क्या कहलाया? बम रसिया नृत्य कहलाया। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगले नृत्य की बात करते हैं। अगला नृत्य हमारा हुरंगा नृत्य। हुरंगा, हुरंगा नृत्य की बात करते हैं। हुरंगा नृत्य, हुरंगा नृत्य का क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र इसके भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में, इलाकों में ग्रामीण इलाकों में इस नृत्य को किया जाता है। इलाकों में होता है, ठीक है। बात करें अवसर की, किस अवसर पर होता है? तो अवसर है हमारा चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक इस नृत्य को किया जाता है। फिर बात करते हैं नृत्यक की, कौन करता है? नृत्यक है स्त्री पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। भरतपुर क्षेत्र की बात करें। फिर बात करते हैं इसमें वाद्य क्या बजता है? वाद्य बजाए, नगाड़ा बजता है, माठ वाद्य बजता है, नगाड़ा और माठ वाद्य बजता है। और फिर बात करते हैं इसकी विशेषता, विशेषता की बात करते हैं कि इसमें अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के स्वांग, अनेक प्रकार के स्वांग, स्वांग का मतलब होता है नाटक, स्वांग रचे जाते हैं। यह नृत्य हमारा कहलाया हुरंगा नृत्य। हम क्षेत्र विशेष की बात करें, अलग अलग क्षेत्र विशेष के क्रमबद्धशील नृत्यों की चर्चा कर पा रहे हैं। लिखेगा, फिर आगे बात करते हैं।
हुरंगा नृत्य भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में होता है। चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक हुरंगा नृत्य होता है, स्त्री पुरुषों द्वारा होता है। नगाड़ा माठ वादी बजता है। इसमें अनेक प्रकार के स्वांग नाटक रचे जाते हैं। वो हमारा नाट्य रूपांतरित नृत्य हमारा हुरंगा नृत्य हमारा भरतपुर क्षेत्र का कहलाया, जो चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक होता है। इससे पहले पढ़ा भरतपुर का वो बम नृत्य था, ये पढ़ रहे हैं भरतपुर का हुरंगा नृत्य। एक भरतपुर का और नृत्य पढ़ेंगे, वो है हमारा चरकुला नृत्य, जिसकी चर्चा भी करने वाले हैं। ये लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ू आगे। नेक्स्ट अगला नृत्य चरकुला नृत्य। चरकुला चरकुला नृत्य की बात करते हैं। चरकुला नृत्य कहाँ का है, तो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है हमारा भरतपुर। भरतपुर क्षेत्र में होता है। फिर बात करते हैं अवसर की, किस अवसर पर होता है, तो राधा जी की याद में, राधा जी की याद में होता है। फिर बात करते हैं नर्तक की। नर्तक कौन है, तो नर्तक है केवल स्त्रियां, केवल स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता की। विशेषता क्या है, तो विशेषता है नृत्यांगनाएं, नृत्यांगनाएं अपने सिर पर, अपने सिर पर बैलगाड़ी, अपने सिर पर बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर जलते दीपक, जलते दीपक रखकर नृत्य करती है, नृत्य करती है। यह था हमारा चरकुला नृत्य कहलाया। चरकुला नृत्य भरतपुर क्षेत्र में होता है, राधा जी की याद में। केवल स्त्रियां बैलगाड़ी का पहिया सिर पर रखेगी और बैलगाड़ी के पहिए पर क्या रख दिए, जलते दीपक रख दिया और फिर इस नृत्य को किया गया। वह नृत्य हमारा क्या कहलाया, चरकुला नृत्य कहलाया, राधा जी की याद में भरतपुर क्षेत्र में। बड़े आगे अगले नृत्य की बात करते हैं। अगला नृत्य हमारा बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी, बिंदोरी नृत्य। बिंदु नृत्य का क्षेत्र विशेष की बात करें तो बिंदु नृत्य का क्षेत्र है झालावाड़, झालावाड़ क्षेत्र में होता है। फिर बात करते हैं इसके अवसर की, किस अवसर पर होता है, अवसर है होली कौमा विवाह पर होता है, होली और विवाह पर होता है इस नृत्य को किया जाता है। नर्तक कौन है, नर्तक है स्त्री पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, स्त्री पुरुषों द्वारा इस नृत्य को करते हैं। और विशेषता की बात करें, विशेषता तो यह घेर नृत्य की तरह होता है, यह घेर नृत्य की तरह होता है। वह हमारा बिंदु नृत्य झालावाड़ का।
झालावाड़ का एक नृत्य और है, वो है ढोला मारू नृत्य। ढोला मारू नृत्य, ढोला मारू नृत्य। इसका क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है इसका झालावाड़ जिले में ही होता है ढोला मारू नृत्य। और इसका बात करते हैं नृतक कौन करता है, तो भवई जाति द्वारा, भवई जाति द्वारा किया जाता है, भवई जाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ये दोनों ही नृत्य हमारे झालावाड़ के हैं, एक बिंदु नृत्य है, एक हमारा ढोला मारू नृत्य है, ढोला मारू नृत्य है। छोटे छोटे से नृत्य हैं हमारे राजस्थान के क्षेत्र विशेष के नृत्य की बात करूं, बढ़ू आगे। झालावाड़ के दो नृत्य, ढोला मारू गीत गाया जाता है सिरोही क्षेत्र में। कहाँ गाया जाता है, सिरोही। प्रश्न पूछा ढोला मारू गीत कहाँ गाया जाता है, सिरोही क्षेत्र में ढाडी जाति द्वारा। वो ढोला मारू गीत कहाँ सोरा ढोला मारू नृत्य कहाँ किया जाता है, तो झालावाड़ जिले में किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य है भांगड़ा नृत्य। भांगड़ा, भांगड़ा नृत्य। भांगड़ा नृत्य का क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है हमारा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में होता है हमारा भांगड़ा, जो आप लोगों को पता है पंजाबी का भांगड़ा वो नृत्य कहलाया। ठीक है, फिर एक नृत्य है मोहिली नृत्य। मोहिली नृत्य, मोहिली नृत्य कहाँ होता है, तो इसके क्षेत्र की बात करें, छोटी छोटी सी जानकारी। क्षेत्र है दरियावद, दरियावाद, दरियावाद। दरियावाद कहाँ है, दरियावाद है हमारा प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिले में दरियावाद तहसील है, वहां होता है। किस अवसर पर होता है, अवसर की बात करें तो अवसर है विवाह पर होता है, विवाह पर इस नृत्य को किया जाता है। नर्तक कौन है, तो नर्तक है स्त्रियां, स्त्रियां करती इस नृत्य को, स्त्रियां करती इसके नृत्य को। और विशेषता क्या है, विशेषता, तो विशेषता है गोल घेरे में नृत्य करना, गोल घेरे में नृत्य करना, गोल घेरे में नृत्य करना। यह हमारा कौन सा नृत्य कहलाया, मोहिली नृत्य कहलाया, मोहिली नृत्य कहलाया। लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। खूब सारे हैं राजस्थान में, क्षेत्रीय नृत्य बहुत सारे हैं, बहुत नृत्य हमारे क्षेत्र विशेष के नृत्य। भांगड़ा नृत्य श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का, और मोहिनी नृत्य दरियावद प्रतापगढ़ का। विवाह सब स्त्रियां करती गोल घेरे में नृत्य करती है। ठीक है बढ़ू आगे। लिखे, फिर बात करते हैं। एक अपन अलवर की बात करेंगे। अलवर का एक नृत्य है जिसका नाम है खारी नृत्य। कौन सा, खारी, एक खारी नृत्य, खारी नृत्य। खारी नृत्य कब किया जाता है, तो खारी नृत्य का क्षेत्र है हमारा अलवर, अलवर में होता है हमारा अलवर, अलवर में होता है खारी नृत्य, अलवर। और कब किया जाता है, अवसर की बात करते हैं। अवसर, तो अवसर है दुल्हन की विदाई के समय, विदाई के समय, दुल्हन की जब विदाई होती उसमें किया जाता है। नर्तक कौन है, नर्तक है दुल्हन की सहेलियों द्वारा, सहेलियों, दुल्हन की सहेलियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, वह हमारा खारी नृत्य कहलाया। विशेषता क्या है,
विशेषता विशेषता है नृत्यांगना सिर पर खाड़ी रखकर नृत्य करती है, नृत्य करती है। यह हमारा खाड़ी नृत्य कला। एक क्षेत्र विशेष नृत्य और है कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य का क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है इसका चूरू, चूरू जिले में होता है। फिर इसके नर्तक की बात करें, नर्तक है केवल स्त्रियां, केवल स्त्रियां करती है, केवल स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं। विशेषता की बात करें, विशेषता विशेषता यह एक पेशेवर नृत्य है, पेशेवर नृत्य है, पेशेवर नृत्य है, पेशेवर। खाली एक अपने बांस की खचपचों से बनी हुई टोकरी नहीं होती है, बांस की खचपचों से बनी हुई टोकरी, वो टोकरी सिर पर रखते हैं, वो खारी कहलाती है। एक विशेषता और है इसकी, इसे देखने हेतु, इसे देखने हेतु राहगीर, देखने हेतु राहगीर आकर्षित होते हैं, राहगीर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। यह नृत्य हमारा कबूतरी नृत्य कहलाया, लिखिएगा कबूतरी नृत्य कहलाया, उसकी बात करें। ठीक है, बाकी नृत्य की चर्चा आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दे, धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग मेरे से।